तेल का खजाना सिर्फ खलीज अरब और खलीज फारस में ही क्यों? वो राज जिसने सहरा को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के खजाने अरब और खलीज फारस के नीचे दफन हैं? क्या ये सिर्फ कुदरती इत्तेफाक है या इसके पीछे करोड़ों साल पुरानी कोई साइंसी हकीकत छुपी हुई है? वो कौन सी जुग्राफियाई और अर्जियाती ताकतें थी जिन्होंने अरब के रेगिस्तानों को सोने से ज़्यादा कीमती बना दिया? अगर तेल दुनिया की मईशत का खून है तो खलीज फारस इसका धड़कता हुआ दिल क्यों है? आज दुनिया की सियासत, मईशत, जंगें, आलमी ताद, सुपर पावर की एक अमली बड़ी हद तक तेल और गैस के गिर्द घूमती है। लेकिन सवाल हमेशा जहन में आता है कि आखिर क्यों सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि दुनिया के बेशतर ममालिक इस नेमत से महरूम हैं। इस सवाल का जवाब सिर्फ किस्मत या इत्तेफाक में नहीं, बल्कि ज़मीन की करोड़ों साल पुरानी तारीख, समुद्रों की हरकत, बड़े आदमों का टकराव, नामियाती हयात की तबाही और ज़मीन के अंदर मौजूद हैरत अंगेज जोग्राफियाई अमल में पोशीदा है। अरब और खलीज फारस में तेल और गैस की कसरत की असल वजूहात की बात करें, करोड़ साल पुराना समंदर। मैं हूँ डॉक्टर ताहा ज़फ़र, हिस्ट्री अनफोल्ड से। अरब और खलीज फारस में तेल की कसरत की असल वजूहात की बात करते हैं। करोड़ों साल पुराना समंदर। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक आज का अरबी सहरा कभी एक अजीम समंदर था। इस समंदर में बेशुमार छोटे जानदार पौधे, एल्गी और समुद्री हयात मौजूद थी। जब ये जानवर मरे तो इनकी बाक़ियात समुंदर की तह में जमा होती रही। वक़्त के साथ ये नामायाती मवाद मट्टी और रेत की तहों के नीचे दब गया। करोड़ों साल तक शदीद दबाव और हरारत ने इन बाक़ियात को तेल और कुदरती गैस में तब्दील कर दिया। टैथिस समुंदर का कलाद। कदीम ज़माने में एक अजीम समुंदर थीटाइस मौजूद था। ये समुंदर आज के मशरिक़ वस्ता, ईरान और अरब इलाकों तक फैला हुआ था। जब ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेटें हरकत में आईं तो समुंदर खुश्क होने लगा, मगर इसके नीचे मौजूद नामियाती मादा ज़मीन के अंदर महफूज हो गया। यही मादा बाद में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल फील्ड्स में तब्दील हुआ। ज़मीन की साख एक वजह बनती है। तेल सिर्फ बन जाना काफ़ी नहीं होता, उसे महफूज रहने के लिए ख़ास किस्म की ज़मीनी साख दरकार होती है। खलीज फारस के इलाकों में नमक की तहें, चट्टानी गुंबद, बंद साख्तें बड़ी मकदार में मौजूद थीं। इन साख्तों ने तेल और गैस को बाहर निकलने से रोके रखा, जिसके बाद ये ज़खायर लाखों साल तक महफूज रहे। मुनासिब दर्जा हरारत और दबाव। तेल बनने के लिए ज़मीन के अंदर मखसूस दर्जा हरारत ज़रूरी होता है। अगर ज़मीन में गर्मी हो तो तेल जल जाता है, अगर कम हो तो तेल बनता ही नहीं। खलीज फारस के इलाकों में हरारत मतवाज़न रही, दबाव मुनासिब रहा, ज़मीनी तहें मुताकम रही। इसी वजह से यहाँ बेहतरीन म्यार का खाम तेल तश्कील पाया। टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत। अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दरमियान मसलसल हरकतें ज़मीन में तहदार साख्तें पैदा की, गहरे ज़खायर बनाए, कुदरती गैस के ज़खायर महफूज किए। इसी अमल ने ईरान, इराक और खलीजी ममालिक को तवानाई का आलमी बरकर बना दिया। दुनिया के दीगर ममालिक में ऐसा क्यों नहीं हुआ? दुनिया के बहुत से इलाकों में कदीम समुंदर मौजूद नहीं थे, नामियाती मादा कम था, मुनासिब दबाव या हरारत नहीं मिली, तेल महफूज रखने वाली चट्टानें मौजूद नहीं थी। मुनासिब दबाव या हरारत, नामियाती मादा कम था, मुनासिब दबाव या हरारत नहीं मिली, तेल महफूज रखने वाली चट्टानें मौजूद नहीं थी, इसलिए वहाँ तेल या गैस के ज़खायर या तो कम बने या बिल्कुल नहीं बन सके। कतर, ईरान का गैस का खजाना। दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस फील्ड कतर और ईरान के दरमियान वाक़या है। यह ज़ख़ीरा इस कदर बड़ा है कि कई दहाइयों तक दुनिया की गैस की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। LNG कतर को दुनिया का ताकतवर एक्सपोर्टर बना चुका है। ईरान को तवानाई की सुपर पावर बनाने की सलाहियत रखता है। तेल ने अरब दुनिया को कैसे बदल दिया? तेल की दरियाफ्त से पहले अरब खित्ता ज़्यादातर सहराई और मुआशी तौर पर कमज़ोर था, लेकिन तेल के बाद जदीद शहर बने, दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें तामीर हुईं, आलमी सरमायाकारी है, खलीजी ममालिक आलमी सियासत के अहम खिलाड़ी बन गए। आज दुनिया की बड़ी ताकतें भी
خلیج فارس کے استحکام کو اپنی معیشت کے لیے ضروری سمجھتی ہیں۔ قدرت نے زمین کے اندر دولت یکساں تقسیم نہیں کی، کہیں سونا ہے، کہیں ہیرے، کہیں پانی اور کہیں تیل و گیس کے خزانے۔ خلیج فارس اور عرب دنیا کو یہ نعمت کروڑوں سال پرانے جغرافیائی عمل کے نتیجے میں ملی، جس نے اس خطے کو عالمی طاقت، دولت اور اہمیت عطا کی۔ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ قدرتی وسائل صرف ترقی کی ضمانت نہیں ہوتے۔ اصل کامیابی اس وقت ملتی ہے جب قومیں علم، تحقیق، ٹیکنالوجی اور دانش مندانہ حکمت عملی کو بھی اپنا سرمایہ بنائیں۔ شاید اس لیے دنیا کی نظریں ہمیشہ خلیج فارس پر ٹکی رہتی ہیں۔ تیل سرزمین کے نیچے موجود مایہ نہیں، بلکہ عالمی طاقت کی سب سے بڑی زبان ہے۔ جس خطے کے نیچے توانائی دفن ہو، دنیا کی سیاست ہمیشہ اس کے گرد گھومتی ہے۔ عرب کے صحرا صرف ریت نہیں، بلکہ زمین کے اندر چھپا ہوا ایک عالمی خزانہ ہے۔